दोस्तों उत्तराखंड वासियों के लिए रेलवे ने एक बड़ी घोषणा कर दिया है, एक बड़ा तोहफा दे दिया है, क्योंकि उत्तराखंड के लिए एक जो नई नियमित एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है जो कि बेसिकली कई राज्यों से होकर गुजरेगी, लंबी दूरी की यात्रा को पूरी तरह से अस्थायी तौर पर आसान बनाने का काम करेगी। इसका उपहार मिल चुका है। साथ ही रेलवे ने उत्तराखंड के लिए अनाउंस करी गई ये जो नई नियमित एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, इसके ट्रेन नंबर की जानकारी, टाइम टेबल, रास्ते में ठहराव की जानकारी और इस गाड़ी की शुरुआत कब होगी, कब हमें शुभारंभ देखने को मिलेगा, इन सभी चीजों की जानकारी निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से, जो कि कहीं न कहीं पूरे उत्तराखंड के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी साबित होगी। यात्री काफी ज्यादा गदगद है, क्योंकि उनकी लंबे टाइम से चली आ रही जो मांग है उसको रेलवे ने पूरा कर दिया है। बाकी ये जो नई अस्थायी एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है उत्तराखंड को मिली, इसके बारे में हम सारी चीजें जानेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही ये जो बड़ी खुशखबरी है इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी अब आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं उत्तराखंड को मिली लंबी दूरी की इस नई अस्थायी एक्सप्रेस ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अलग अलग जो राज्य हैं उनकी तरह उत्तराखंड के लिए भी रेलवे जो नई ट्रेनें हैं इनकी बैक टू बैक शुरुआत करने को लेकर काम कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में आपको उत्तराखंड के लिए आधा दर्जन से भी ज्यादा जो नई अस्थायी ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों इससे पहले उत्तराखंड वासियों की चली आ रही जो लंबे टाइम से मांग है उसको पूरा करते हुए ये जो नई अस्थायी लंबी दूरी की एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है जो की पूरी तरह से रेगुलर बेसिस पे चलेगी, कोई भी टीओडी चार्ज देने की जरूरत इस गाड़ी में नहीं होगी, इसका तोहफा दे दिया है, इसका घोषणा रेलवे ने कर दिया है। साथ ही गाड़ी का ट्रेन नंबर, डिटेल, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी और उत्तराखंड में कौन से रेलवे स्टेशन से गाड़ी संचालित होगी, इन सभी चीजों की जानकारी आधिकारिक तौर पर साझा करने का काम रेलवे ने कर दिया है, जिसके बारे में और हम जानते हैं रेलवे के नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो दोस्तों एक्चुअली ये जो नई अस्थायी एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है इसका शुरुआत उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले में कुमाऊं हिमालयन की तलहटी में स्थित एक शहर यानी कि टनकपुर से आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, टनकपुर को ये जो नई अस्थायी एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है जो कि बेसिकली कई राज्यों से होकर गुजरेगी, इसकी सुविधा, इसकी सौगात मिल चुकी है। बाकी टनकपुर से गाड़ी के लिए पूरे रूट की बात की जाए तो एक्चुअली टनकपुर से गाड़ी खुलेगी एंड अकोला होकर नांदेड़ तक ये गाड़ी जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए साथ ही उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में टूरिज्म को भी बूस्ट करने के लिए ये जो नई ट्रेन है इसकी शुरुआत रेलवे करने वाली है, जिसको लेकर सारी जानकारी रेलवे ने साझा कर दिया है। बाकी अब बात करूं मैं ट्रेन नंबर की तो एक्चुअली नांदेड़ टनकपुर एंड टनकपुर से नांदेड़ को जोड़ने वाली ये जो नई अस्थायी एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है इसके ट्रेन नंबर जारी हुए हैं ऑफिशियली तौर पर 17631 एंड 17632। जी हाँ, इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये जो ट्रेन है वो इन दोनों शहरों के बीच में दोनों राज्यों को जोड़ने का काम करेगी। बाकी टाइमिंग की बात करूं तो ट्रेन नंबर 17631 बनकर यानी कि नांदेड़ से टनकपुर की तरफ आने वाली ट्रेन के रूप में बनकर ये गाड़ी एज ए वीकली के तौर पर सप्ताह में हर रविवार को रात में 11:40 पर अपनी यात्रा की शुरुआत करेगी और तीसरे दिन सुबह में 5:55 पर ये गाड़ी आपको टनकपुर स्टेशन पहुंचा देगी। बाकी टनकपुर से ट्रेन नंबर 17632 बनकर ये गाड़ी सप्ताह में हर मंगलवार को सुबह में 9 बजे खुलेगी एंड अगले दिन शाम में 4:30 बजे आपको नांदेड़ पहुंचा देगी। बाकी रास्ते में ठहराव की बात की जाए तो एक्चुअली ये जो इम्पोर्टेंट गाड़ी है, लंबी दूरी की यात्रा तय करने वाली जो ट्रेन है वो अपने यात्रा के दौरान पूर्णा जंक्शन, बसमत, हिंगोली, वसीम, अकोला जंक्शन, मलकापुर, खंडवा, इसके अलावा इटारसी, रानी कमलापति, बीना, ललितपुर, झांसी, ग्वालियर, धौलपुर जंक्शन, आगरा, कैंट, मथुरा, इसके अलावा कासगंज, बदायूं, बरेली, इज्जत नगर एंड पीलीभीत जैसे जो रेलवे स्टेशन है उन पर रुकते हुए अपने पूरी यात्रा को तय करने वाली है। बाकी इस गाड़ी में दोस्तों सभी तरह के जो कोचेस हैं इसकी सुविधा आपको देखने को मिलेगी। बाकी बात करते हैं कोच कॉम्पोजिशन की तो इस नई ट्रेन में आपको 4 जनरल, 8 स्लीपर, 4 थर्ड एसी, इसके अलावा 2 सेकेंड एसी, 1 पेंट्री कार और 1 जनरेटर कार के साथ एक SLRT वाला जो कोच है इसकी सुविधा देखने को मिलेगी, यानी कि हर तरह के जो यात्री हैं उनके लिए इस गाड़ी में आपको डब्बे देखने को मिल जाएंगे। बाकी इस नई एक्सप्रेस ट्रेन के शुरू होने से नांदेड़, अकोला, विदर्भ एंड मराठवाड़ा के जो यात्री हैं उनको उत्तराखंड, यूपी एंड MP पहुंचने के लिए एक और सीधी एंड विश्वसनीय रेल सुविधा मिल पाएगी। और इस रूट पर दोस्तों पहली बार इतनी लंबी दूरी की जो सीधी ट्रेन है इसकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है, जिसके रिजल्ट में हमें व्यापार, शिक्षा, रोजगार और पर्यटन यानी कि सभी सेक्टरों में भरपूर लाभ देखने को मिलेगा। यात्रियों की जो यात्रा है वो अभी के मुकाबले काफी हद तक आसान हो जाएगी। बाकी इस महत्वपूर्ण ट्रेन
ट्रेन की घोषणा के लिए पीएम श्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, रेल राज्य मंत्री रणजीत सिंह बिट्टू का महाराष्ट्र राज्य, प्रवासी रेल सेवा संघ के राज्य अध्यक्ष विमल जैन, DRUCC सदस्य राज नारायण मिश्रा, ZRUCC सदस्य महेंद्र बुरड, इसके अलावा गुरमीत सिंह एंड राजन कुमार जी ने हृदय पूर्वक आभार व्यक्त किया है और उनका कहना है कि यह ट्रेन लंबे समय से क्षेत्र की मांग थी, जो कि अब पूरा होने जा रही है, गाड़ी शुरू होने जा रही है और इससे दोस्तों लाखों की संख्या में जो यात्री हैं उनको सीधे तौर पर बड़ा सुविधा मिलेगा। बाकी इस गाड़ी की शुरुआत दोस्तों इन दोनों शहरों के बीच में नांदेड़ से टनकपुर एंड टनकपुर से नांदेड़ के बीच में एज ए वीकली के तौर पर रेलवे करने जा रही है, लेकिन आगे डिमांड को देखते हुए ये जो ट्रेन है इसके फेरों को रेलवे बढ़ाएगी, लेकिन फिलहाल एज ए वीकली के तौर पर नांदेड़ से सप्ताह में हर संडे एंड टनकपुर से सप्ताह में हर ट्यूसडे को ये गाड़ी रवाना करी जाएगी, जिसको लेकर ये जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है जिसमें इस गाड़ी का ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी की जानकारी, मतलब जो सारी चीजें हैं उसको डिटेल में मेंशन किया गया है, वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। जिसके आने के बाद कहीं न कहीं टनकपुर या फिर टनकपुर के आसपास वाला जो पूरा क्षेत्र है वहाँ खुशी का माहौल है, क्योंकि उनकी वर्षों से चली आ रही जो मांग है उसको रेलवे ने पूरा कर दिया है, गाड़ी अब शुरू हो जाएगी। बाकी इसके जो इनॉग्रेशन का डेट है वो अभी तक रेलवे ने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन इसको लेकर बताया गया है कि इसकी शुरुआत, इसका जो शुभारंभ है वो हमें बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकती है। आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर इस गाड़ी की रवानगी, इस गाड़ी का जो उद्घाटन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों टनकपुर से नांदेड़ के लिए इस गाड़ी की तो शुरुआत होने जा रही है, मंजूरी मिल चुका है, गाड़ी का उद्घाटन भी बहुत ही जल्दी होगा। लेकिन दोस्तों इसके अलावा उत्तराखंड राज्य से और किन किन लॉन्ग डिस्टेंस रूट पर ऐसी जो नई अस्थायी ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत करना चाहिए भारतीय रेलवे को, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और बाकी फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।